So hello guys, my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आई टी ग्रेजुएट हुआ करंटली वर्किंग एट एस एस इंजीनियर. सो आज जो वीडियो रहेगी मैं आपको ट्रिपल आई टी को के रिव्यूज़ करना बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स ऊपर इस कॉलेज के बारे में एंड वो बेसिस पे आप डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर देगा इस वीडियो. सो ट्रिपल आई टी की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो ट्रिपल आई टी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश बाय बेसिकली एमएचआरडी का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड विजन की अगर हम बात करें ट्रिपल आई टी की, सो इज बेसिकली टू प्रोवाइड एकेडमिक एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग टेक एंड टेक्नोलॉजी by imparting quality as well as value-based education and foster a collaborative environment open टू द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. ठीक है, ये इसका विजन है. सो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर बात करें तो 2015 में जो एस्टैब्लिश हुई है. कैंपस साइज इन एकर्स जो हमारा 53 एकर्स का कैंपस है. टोटल स्टूडेंट्स हमारे 500 प्लस हैं. ठीक है, एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आई टी पोतियम है. एंड अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करना पड़ेगा इस कॉलेज को लेने के लिए. एंड कैंपस टाइप इज फुल्ली रेसिडेंशियल, लाइक यहाँ पे हॉस्टल्स है, आप यहाँ पे रह सकते हो. एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. सो अगर वेबसाइट की अगर बात करूँ, सो यही वेबसाइट आप फॉलो करना है. कुछ भी अगर आपको डिटेल्स वगैरह देखनी कॉलेज के बारे में, सो ये हमारी ऑफिशियल साइट है triple-it-kottayam.ac.in. तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो यही साइट पर करना है ना. सो बढ़ते गाइस आगे. सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की, सो प्रोग्राम्स जो है इस कॉलेज में बीटेक, एमटेक और पीएचडी है. और डिसिप्लिन जो ऑफर कर रहा है हमारा ट्रिपल आई टी कोतियम, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड डेटा साइंस है. ठीक है. सो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सो ये आपका एड्रेस है अपना ट्रिपल आई टी कोतियम का. एंड अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम सिटी देखें तो 35 किलोमीटर्स दूर है हमारा सिटी से. रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर्स दूर है. एंड एयरपोर्ट से 66 किलोमीटर अवे है. एंड बस स्टेशन से 36 किलोमीटर अवे है हमारा ट्रिपल आई टी कोतियम का कैंपस. तो बढ़ता है अगर मैं आपको ट्रैवल मैप बताऊँ फ्रॉम ट्रिपल आई टी कोतियम टू कोटियम सिटी. ठीक है, सो ये बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस मैप का. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हर एक चीज़ मार्क कर रखी है. सो ये हमारा ट्रिपल आई टी कोतियम यहाँ पे है. आप देख सकते हो एयरपोर्ट इधर है, एंड बस स्टेशन इधर है, एंड रेलवे स्टेशन इधर है. सो अगर हम सबसे क्लोजेस्ट अगर हम देखें, सो लाइक ट्रेन या बस से आना ज़्यादा प्रेफरेबल रह सकता है एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट. ठीक है, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस. ठीक है. सो अगर हम ट्रिपल आई कोतियम की फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, सो ये जो हमारे कैंपस फैसिलिटीज़ है, सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई, ईसी स्मार्ट क्लासरूम्स, पावर बैकअप, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है. ठीक है, वॉशरूम स्लाइडर्स जो भी होते हैं. देन मेस फैसिलिटी है, बोथ वेज एंड नॉन वेज. सैक है फॉर दैट स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़. स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप है, मेस है. देन लाइब्रेरी है विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, एंड बस फैसिलिटीज़ है. ठीक है. सो अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, सो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग हॉस्टल रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है. ठीक है, लिफ्ट फैसिलिटी है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं कैंपस से, हॉस्टल से. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी एंड गुड वेंटिलेशन. ठीक है. सो थोड़ा मैं आपको जो है विजुअल्स दिखा देता हूँ हमारा कैंपस के बारे में. सो ये आप देख सकते हो हॉस्टल के बारे में. सो सेपरेट हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि मैंने बताया. ठीक है. एंड वाईफाई कनेक्टिविटी वगैरह पे आपको ये सारी दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, ये कुछ वार्डन्स वगैरह का नाम है यहाँ पे. ठीक है. एंड अगर यहाँ पे अगर देखो, सो गर्ल्स हॉस्टल की कुछ इमेजेस है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना. सो रूम्स आप देख लेना कैसे है. ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ. ठीक है. सो या दिस आर बेसिकली द रूम्स. एंड अगर हम थोड़ा और बढ़ते आगे, सो ये जो हमारा हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर बॉयज़. ठीक है, सो ये बॉयज़ के कुछ हॉस्टल के कुछ पिक्स है यहाँ पे, आप देख लेना. ठीक है. सो रूम्स तो काफ़ी अच्छा है, लाइक हॉस्टल के रूम्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे रूम्स के लिए. एंड ये और एक कोई तो हॉस्टल है, दिस इज़ बॉयज़ अगेन अगस्त्य हॉस्टल है. ये वाला जो हॉस्टल था ये हमारा सैयदी हॉस्टल था बॉयज़ का. एंड ये जो लास्ट हमारा हॉस्टल है वो हमारा मीनाचिल हॉस्टल है. ठीक है. सो इसके भी आप विजुअल्स आप देख सकते हो, है ना. अगेन और एक हॉस्टल है कलापुरक्कल हॉस्टल. ठीक है, इसके भी आप व्यूज़ देख लेना. ठीक है. एंड आप ये साइट को विजिट कर लेना. ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो, वॉशिंग मशीन दे रखा है. ठीक है. एंड गीज़र्स हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो है. ठीक है. सो बढ़ते गए आगे. सो अदर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. दैन समर एंड विंटर वेकेशंस है, स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर है, दैट इज स्वयं बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप बेसिकली कोर्स लर्न कर सकते हो ऑनलाइन, एज वेल एज उसकी एग्जाम होती है सेंटर पे. सो आप अगर वो करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड वो क्रेडिट्स आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो कॉलेज में. तो आपको जो भी इलेक्टिव्स है कोई सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेज में, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. ऐसे माइनॉरिटी सेल है, एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामला होते हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हो. देन ग्रीन कैंपस है, ब्रांच चेंज ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर फर्स्ट ईयर, मेरिट बेसिस पड़ेगा, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे भी मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ चीज़ें. या सो हॉस्टल में मैंने बता दिया. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा दिया गया है यहाँ पे, है ना. तो सिक्योरिटी इज़ गुड. ठीक है. इंटरनेट के बारे में बताया गया है. ठीक है. 5 Gbps प्राइमरी एंड 1 Gbps सेकेंडरी बेसिकली लाइन्स दी गई है यहाँ पे. एंड सर्वर रूम की कुछ डिटेल्स वगैरह दे रखी है यहाँ पे, है ना. इसको भी प्लीज़ देख लेना.
एंड जिमनाजियम के लाइक बेसिकली जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है हमारे फिटनेस एंड स्पोर्ट उसकी भी कुछ डिटेल्स दे रखे। सो आप इसको विजिट कर लेना बाद में, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से। ठीक है, सो बढ़ते गए आगे से अगर बात करें ट्रिपल आईटी कोचिंग के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो फीस स्ट्रक्चर बहुत सारे जन पूछते रहते हैं, ठीक है। सो अगर ट्रिपल आईटी कोचिंग की फीस अगर हम देखें यहाँ पे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी पूरा मिला के यहाँ पे बता रहे हैं। सो अगर आप इसको लाइक इवैल्यूएट करो, ठीक है, सो 1,30,000 हमारी ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी जो 30,900 ऑन एवरेज सारे सेमेस्टर में है, मेस एडवांस 27,950 हर एक सेमेस्टर में एवरेज है मान सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखो, सो 15 से 16 लाख जो इसकी टोटल फीस जा रही है, ठीक है। सो लाइक ये लाइक ठीक है, लाइक क्योंकि अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी पीपीपी में जो चलते हैं सारे ट्रिपल आईटीज़, सो ऑन एवरेज जो है वो 10 to 15 लाख चार्ज करते हैं ना। सो अगर हम देखें उस बेसिस पे, सो इट्स गुड, क्योंकि बीइंग कंसिडर कि इनका कैंपस वगैरह भी है एंड फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। सो ठीक है, लाइक अगर 15-16 लाख ले रहे हैं, सो लाइक हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ व्हाट अदर ट्रिपल आईटी पीपीपी चार्जेस, सो इट्स गुड, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप देख लेना और एक बार अपने हिसाब से, है ना। सो बढ़ते गए आगे, फीस स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया, ठीक है। एंड अगर ट्रिपल आईटी को उनके क्लब्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो 3 क्लब्स हैं हमारे, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब एंड कल्चर क्लब। सो मैं आपको क्लब्स का थोड़ी ओवरव्यू दे देता हूँ। सो ये जो गाइस हमारा क्लब्स का मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, सो इनोवेशन सेल एक क्लब है, ठीक है, जहाँ पे आप इनोवेटिव आइडियाज़ लाइक बिजनेस आइडियाज़ वगैरह आप डिस्कस कर सकते हो एंड इंक्यूबेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप देखो कल्चरल क्लब के बारे में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब जो भी होता है वो इसमें आएगा, ठीक है। एंड अगर हम बाद में देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें, सो हमारी टेक्निकल क्लब है, ठीक है। सो ऑल टेक्निकल क्लब्स की डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सो क्लब का नाम है बीटा लैब्स, ठीक है, जो कि हमारा टेक्निकल क्लब होता है, ठीक है। इसकी भी इन्फॉर्मेशन हम देख लेना, ठीक है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो टेक्निकल स्पोर्ट्स क्लब में जो है आप देख लेना कि कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन किया है हर एक चीज़, सो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। जैसे वॉलीबॉल है, पावर लिफ्टिंग है, ठीक है। एंड और भी सारी चीज़ें दिख रही है, कैरम वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसको प्लीज़ आप विजिट कर लेना, ठीक है। और क्या क्लब्स हैं हमारे, अगर आप देखो, सो ट्रेंडलेस क्लब है कुछ, तो साइबर सिक्योरिटी क्लब है, माइंड क्वेस्ट है, देन मैगजीन, अच्छा मैगजीन उसकी कुछ मैगजीन होगी, एंड देन IEEE एक है बेसिकली जो हमारे चलते रहते हैं इसके इवेंट्स वगैरह हर कॉलेज में, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें भी, तो आप प्लीज़ इसको विजिट कर लेना, हाँ। सो बट गाइस आगे, सो अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी कोचिंग के फेस्ट के बारे में, तो हमारा अपूर्व जो है टेक्नो कल्चरल फेस्ट है एंड प्रोबेबली अभी पता नहीं नेक्स्ट कब होगा ये फेस्ट, ठीक है। सो ट्रिपल आईटी कोचिंग के प्लेसमेंट्स की हम बात करें, ठीक है। सो ये जो हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं हमारे ट्रिपल आईटी कोचिंग पे, सो आप देख सकते हो अमेजोन है, IBM है, इन्फोसिस है, बॉश है, देन टाटा है, जियो है, विप्रो है एंड HP है, एंड काफ़ी सारे और अच्छी कंपनीज यहाँ पे हम दिख रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। सो ये सब जो है बेसिकली इंटर्नशिप्स और हमारे जो बेसिकली रिक्रूट करे बच्चों को वो वाले कंपनीज है यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छी कंपनीज है जितना हम दिख रहे हैं। एंड अगर हम देखें, सो प्लेसमेंट्स अगर हम ब्रांच वाइज अगर हम कंपेयर करें, सो CSE एंड AI जो हमारा DS है, जो भी CSE का पार्ट है, वो हमारा अच्छा प्लेसमेंट है। EC और CY में जो है हम बोल सकते हैं कि डिसेंट प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड अगर आपको डिटेल प्लेसमेंट देखनी है, तो मैंने डिटेल्ड एक स्टैटिस्टिक्स वीडियो डाल रखी है प्लेसमेंट्स की, सो वो इस चैनल पे मिल जाएगी आपको, मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करियर पे। तो प्लीज़ यहाँ पे जो ट्रिपल आईटी कोचिंग डाल देना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड वहाँ पे जो मैंने डीप आपको स्टैटिस्टिक्स आपको बता दिया, हर एक की हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, ये सब बता दिया ना। सो बढ़ेगा इस आगे। सो अगर बात करें ट्रिपल आईटी कोचिंग के फैकल्टीज़ के बारे में, ठीक है। सो ये जो है कुछ फैकल्टीज़ है हमारे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा डेटा कर रहा है, ठीक है। या सो हमारे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। सो आप देख लेना सबके प्रोफाइल्स देख लेना कि कौन किस में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है, IIT से PhD वगैरह कर रखे हैं बहुत सारे फैकल्टीज़ में, एंड काफ़ी सारे फैकल्टीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको जो है गो थ्रू कर लेना कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, है ना। सो बट गाइस आगे से अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी कोचिंग के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में, सो हालांकि जब आपकी एडमिशन होगी तो साइट में अलग से आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट का, लेकिन फिर भी अगर आपको रीच आउट करना है ट्रिपल आईटी कोचिंग को, तो यहाँ पे इन्होंने मैप वगैरह दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है डिटेल्स दे रखी है, जो हमारा एड्रेस है और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडीज वगैरह दे रखी है। सो प्लीज़ इसको विजिट कर लेना, ठीक है। आपको जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी कोचिंग के करिकुलम के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको CSE का करिकुलम बता देता हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारा करिकुलम है इस PDF को आप पूरा देख लेना, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर तो मैं छोटा हूँ क्योंकि जो है सारे सब्जेक्ट्स कॉमन ही होते हैं, ठीक है। सो थर्ड और फोर्थ से अगर हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड में देखो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम प्रोसेस है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, DBMS है, देन IT वर्कशॉप है, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एंड अगर आप देखो डेटा स्ट्रक्चर्स है। सो सेमेस्टर फोर्थ की अगर हम बात करें, सो डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मर्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ऊप्स है, कंपाइलर डिजाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स 3 है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, सो बॉयक्वाइट कोर 1, ये कुछ आई डोंट नो व्हाट इट इज बॉयक्वाइट, सो प्लीज़ इसको सर्च करना क्या है ये, ठीक है। कोर 1 कोर 2 सब्जेक्ट है उसमें।
CS इलेक्टिव्स है कुछ, इंजीनियरिंग इलेक्टिव्स है, मैथमेटिक्स इलेक्टिव्स है, ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स है यहाँ पे। 6 की अगर बात करें सो बॉक वाइट कोर 3 एंड 4 है। CS इलेक्टिव्स है कुछ, साइंस इलेक्टिव है एंड कुछ और ओपन इलेक्टिव्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। 7th एंड 8th की अगर बात करें सो बॉक वाइट कोर 5 एंड 6 है, CS इलेक्टिव्स है एंड अगेन कुछ इंस्टीट्यूट ओपन इलेक्टिव्स यहाँ पे रखा है, प्लस बीटेक प्रोजेक्ट फेज 1 है। सेमेस्टर 8 में अगर हम बताएं सो इलेक्टिव्स और हमारा कुछ बीटेक प्रोजेक्ट फेज 2 है, ठीक है। सो एंड अगेन आई डोंट नो यहाँ पे कुछ 9th और 10th सेमेस्टर भी दे रखा है, बट आई थिंक वो लाइक फॉर 5 ईयर प्रोग्राम्स के लिए होगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक 8 के देखो फॉर बीटेक के लिए, सो इतना अपना रहेगा, ठीक है। एंड प्लीज़ वो समझ रहे हैं कि वो बॉकवर्ड कोर क्या है, ठीक है। एंड सिमिलरली कैसे मैं ईसी के भी बात कर लूँ, ठीक है। सो ईसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो 1 और 2 में छोड़ो, थर्ड से हम देखेंगे, थर्ड और फोर्थ हम देखते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में सेम रहते हैं सब्जेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम प्रोसेस है, कंट्रोल सिस्टम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेस एंड माइक्रो कंट्रोलर्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा फोर्थ सेमेस्टर में, डिजिटल डिजाइन एंड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। 5th और 6th और बातें हैं सो बॉकवर्ड कोर 1 है एंड 2 सब्जेक्ट्स है, ईसी इलेक्टिव्स है, इंजीनियरिंग इलेक्टिव्स है, मैथमेटिक्स इलेक्टिव्स है, ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स है। यहाँ पे जो आपको ईसी इलेक्टिव्स, साइंस इलेक्टिव्स है, इंस्टीट्यूट ओपन इलेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं। 7th और 8th सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन बॉयकॉट कोर 5 एंड कोर 6 सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं एंड बीटेक कुछ प्रोजेक्ट फेज 1 है। यहाँ पे भी देखो कुछ इलेक्टिव्स हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट फेज 2 है, ठीक है। सो इसी का भी आपको मैंने बता दिया करिकुलम। सिमिलरली फॉर लाइक साइबर सिक्योरिटी जो इसको CY से रिमूव करा गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है CSE में, कुछ अलग बेसिकली सब्जेक्ट ज़्यादा है। सो फर्स्ट एंड सेकंड आप देखो सो सेम ही है, थर्ड और फोर्थ में सॉरी, थर्ड और फोर्थ में अगर आप सब्जेक्ट देखो सेम ही है। यहाँ पे जो है कुछ CB इलेक्टिव बन दे रहे हैं, तो सो लाइक अकॉर्डिंगली जो है आपका साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से जो आपको कर दे रहा है ना चेंज CS के साथ, ठीक है। बाकी जो है सेम ही आपका, ठीक है। सो सेम अप्लाइज को बेसिकली हमारा AI एंड DS, ठीक है। तो AI एंड DS की भी अगर मैं बात करूँ सो अगेन थोड़ा CSE से ही कंपेरेबल रहेगा। अगेन आप देखो 3rd एंड 4th जो कंपेरेबल है सेम ही है, और अगेन यहाँ पे जो है कुछ हमारे इलेक्टिव्स वगैरह डाल रखे हैं अकॉर्डिंग टू बेसिकली हमारा AI एंड DS के सब्जेक्ट्स, है ना। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट है देख लेना जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना। सो बट गाइस अगेन ये तो मैंने करिकुलम बता दिया। इवैल्यूएशन स्कीम की अगर बात करूँ सो LPT क्रेडिट स्कीम चलता है। सो LPT इज नथिंग बट हमारा जो कुछ क्रेडिट्स होते हैं हमारे लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड थियरी के। सो जैसे आप इधर भी देखो सो यहाँ पे LTPC दे रखा है, ठीक है। सो कितना क्रेडिट्स है बेसिकली वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है, आपको समझ जाएगा सिस्टम क्या होता है। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, सो 2 ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं बेसिकली, एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो रिलेटिव इज मच बेटर क्योंकि क्या होता है कि एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, किसी ने 81 मार्क्स है, तो उसका जो ग्रेड रहेगा वो कितना रहेगा, A ग्रेड रहेगा। जैसे 90 to 100 हमारा A+ रहता है, 80 to 90 हमारा A रहता है, सो चलते रहता है। वैसे रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होगा कि मान लो 100 मार्क का पेपर है एंड उसमें 60 मार्क किसी जो टॉपर बच्चा है उसके 60 मार्क्स हैं, सो 60 मार्क्स जो हमारा A+ होगा कंपैरेटिवली जो भी मार्क्स हो गए वो हमारे ग्रेड बढ़ते जाएंगे, है ना। सो इट इज़ एक्चुअली गुड सिस्टम एंड आपके कुछ ग्रेडिंग पॉइंट्स ये रखा है एंड कुछ सब्जेक्ट जो कंप्लीट डिपेंड सब्जेक्ट फैकल्टी पे रहता है, ठीक है। सो ऑर्डिनेंसेस की बात करें सो ऑर्डिनेंसेस नथिंग बट कि क्या बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली। सो ये PDF है, ये मैं आपको अटैच कर दूँगा लिंक पर, तो इसको देख लेना। सो हमें बताया कि बीटेक प्रोग्राम के बारे में बताया, ठीक है। देन हमारा रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट के बारे में बताया, फैकल्टी एडवाइजर एंड क्लास कम्युनिटीज, चेंज ऑफ ब्रांच, अटेंडेंस एंड पोस्ट फीडबैक, असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू कंटिन्यू प्रोग्राम्स, डिग्री रिक्वायरमेंट, समर एंड कॉन्टैक्ट कोर्सेज, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, कोर्स कोड, सैम्पल ग्रेड कार्ड, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, लैब एंड हॉस्टल एजुकेशन, पावर टू मॉडिफाई, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दे रखी है। सो प्लीज़ इस PDF को भी आप देख लेना, ठीक है। सो बढ़ते गए आगे। सो अगर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेगी। सो इंस्टीट्यूट डजंट ऑफर एनी स्कॉलरशिप, हाउएवर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। सो बेसिकली कुछ लोन वगैरह लेने में मदद करती है बैंक से या PSU बैंक से। एंड फी वेवर फॉर SC/ST कैटेगरीज नो, ठीक है, कुछ फी वेवर नहीं रहेगा इधर, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ दे रखा है स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। सो कुछ SBI से कुछ टाइप है आई थिंक, एंड कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। सो प्लीज़ इसको आप देख लेना जो भी आपको है असिस्ट चाहिए होगा, है ना। एंड कैंपस टूर जो है मेरे पास है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करो, मैं आपका कैंपस टूर डालूंगा ट्रिपल कोचिंग का। एंड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करूँ सो ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पे आप आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा सकते हो घूमने के लिए, कोचिंग में इतने दूर तो। एंड कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आपको IIITs या NITs में नहीं मिल रहे कुछ और आपको यही मिल रहे तो आप ले सकते हो, या अगर आपको कोई गवर्नमेंट IIIT नहीं मिल रहे तो आप ये ले सकते हो, या अगर आपको CSE ही चाहिए या लाइक CS फील्ड में चाहिए और आपको टॉप कॉलेज में नहीं मिल रहा है सो आप ले सकते हो, या कुछ अपने पर्सनल रीजन से कि ये पास पड़ रहा है कॉलेज या IIIT का टैग चाहिए, या ऐसे अपने कुछ पर्सनल चॉइसेस होते हैं। सो कंक्लूजन जो है कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू है, मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए एंड वो बेसिस पर आप डिसाइड करो आपको लेना चाहिए कि नहीं। बाकी कल्चर, हॉस्टल लाइफ, टैग, अफोर्डेबिलिटी, कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छा है। सो ये थी कि आज की वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। सो ये जो वीडियो आप देख रहे हो कैसे हमारा मैकेंजी एजुकेशन को देख रहे हो, जहाँ पर जो मैं आपको कॉलेज रिव्यूज़ एंड बाकी सारा ज्ञान आपको देते रहता हूँ एजुकेशन रिलेटेड। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो चैनल है हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो मैं आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह डालते रहता हूँ कॉलेजेस के, एंड बाकी जो है टॉप रिक्रूटमेंट्स जो चल रहे हैं हमारे डे टू डे या वीकली बेसिस पे
वो मैं आपको डालता रहता हूँ, तो आपकी काम की चीज़ें बड़ी सब चल रहा है। एंड ये जो है हमारा व्लॉगिंग चैनल है ट्रिपल आई टी इंस्वेंस, कि लाइक मैं खुद एक ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड मेरे कुछ व्लॉग्स वगैरह रहते हैं, फनी व्लॉग्स रहते हैं, तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए डालते रहता हूँ, या और कुछ ओवरव्यूज़ वगैरह भी देते रहता हूँ यहाँ पे, एज वेल एज कैंपस टूर्स भी, है ना। सो ये थी आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आ रही है, एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।